नमस्कार, मेरा नाम के पांडे है और मैं आज आपके सामने दोबारा उपस्थित हूं। और आज का जो विषय है हमारा वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है और बिल्कुल ज़बरदस्त है। वो ये है कि अगर आप गुजरात जाते हैं, आप राजस्थान जाते हैं, तो वहाँ पे 2 या 3 आपको छोटे छोटे तालुका मिलेंगे। एक का नाम है खेर ब्रह्मा, एक का नाम है दाता और एक का नाम है कोटरा तालुक। इन तालुकों में डोंगरी भील लोग रहते हैं, बड़े अव्यवस्थित अनियोजित तरीके से। और इन भीलों की एक अपनी महाभारत है। और ये जो महाभारत है वो मौखिक है, वो वाचालिक महाभारत है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा लिखित नहीं है। वाचक जो हमारी सनातनी परंपरा है उसके अंदर ही आती है। और उसमें एक प्रसंग आता है जो मेरे को बड़ा ही भ्रमित करता है, मेरे को ज़बरदस्त तरीके से मोहित भी करता है। वो है शांतनु और गंगा के विवाह का प्रसंग। शांतनु और गंगा ये दोनों नाम महाभारत के नामों के जैसे ही अनुरूप है, लेकिन जो इनकी कहानी है वो इतनी भिन्न है, इतनी अलग है, इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आइए इनकी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इस कहानी को हम 2 या 3 भागों में बांटेंगे। एक भाग में इस कहानी को ख़त्म करना मुश्किल है, तो आज है उस कहानी का पहला भाग। तो मित्रों, एक मेंढक हुआ करता था, मेंढक। अब उस मेंढक ने एक दिन कहा, यार मैं गंगा तीरथ को जाता हूँ। वो गंगा तीरथ के लिए निकल पड़ा। अब जब वो तीरथ पे जा रहा था तो एक शहर पड़ता है बीच में, और शहर में काफ़ी सारी गायें हैं जो वहाँ से निकलती है, गायों का झुंड। और वो बेचारा जो मेंढक है वो किसी गाय के नीचे आकर के, उसके पैर के नीचे आकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद जो उसकी आत्मा है वो वहाँ से निकल करके एक बनिया की औरत है जो बांझ है, उसके पेट के अंदर चली जाती है। अब समय बीतता चला जाता है और 9 महीना 9 दिन के पश्चात वो एक पुत्र को जन्म देती है। हर तरफ हर्षोल्लास, हर तरफ पटाखे बज रहे हैं, धूमधाम हो रही है। अब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद कहता है कि यार मेरे को कुछ नौकरी करनी चाहिए। अच्छा, नौकरी मैं कहाँ करूँगा? नौकरी मैं करूँगा किसी बड़े आदमी के पास। तो सोचता है यार ये बड़ा आदमी कौन होगा। फिर वो कहता हाँ, ये जो बड़ा आदमी होगा वो इंद्र है। अब इंद्र से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, देवताओं का राजा है। अब उससे बड़ा आदमी हम कहाँ से खोजेंगे? तो इंद्र के दरबार में जाता है, कहता है भैया नौकरी दे दो। इंद्र कहते हैं कि भैया बताओ तुम कौन हो, किस जात से हो? कहता है मैं बनिया हूँ। इंद्र का दिमाग काम करने लगता है। वो राजा आदमी है, समझदार है, तीक्ष्ण बुद्धि का है, गजब की मेधा है उसमें। वो कहता है बनिया का लड़का होगा तो अच्छा होगा। वो उसको नौकरी पर रख लेता है। समय गुजरता जाता है। एक दिन वो अपने घर पे दातून कर रहा है सुबह, और सामने से एक औरत जो है वो सड़कों को साफ करती है, वो वहाँ से गुजर रही है। उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना इस औरत को मैं अपनी बहन बना लूँ। अब वो कहता है यार बहन अगर बना लिया तो मैं क्या दूंगा इसको? मेरे को कुछ तो देना पड़ेगा, मैं उसको भेंट दूंगा। बहन बनाऊंगा तो कुछ तो दूंगा। सोचता रहता है। फिर वो एक सोने का बहुत ही बढ़िया उच्च वर्ग के सोने का वो एक कपड़ा बनाता है और उसको महिला को बुलाता है। कहता भैया आज से तू मेरी बहन है, तो इस सोने के कपड़े को पहन करके तेरे को जो करना है कर, और मैं तेरा भाई। अब एक दिन यही जो महिला है जो साफ करती हैं सड़कों को, एक दिन वो इंद्र के दरबार में जाती हैं इसी कपड़े को पहने। इंद्र उसको देख लेते हैं। देखने के बाद उनको लगता है कि यार ये कैसे संभव है? ये कपड़े तो इंद्राणी के जैसे कपड़े। कौन है ऐसा रईस मेरे अलावा जो इस तरीके के कपड़े पहनाता है? और अगर इस तरीके के कपड़े ये पहनेगी तो इंद्राणी की तो महत्ता रहेगी नहीं। लोग मतलब उसको और इसको एक ही सतह पे रख देंगे। इस बात तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको बुलाता है, कहता इधर आओ। कहती भैया तुम कौन हो? ये कपड़े तुम्हें किसने दिए? तो वो बंदी कहती है कि देखो जो तुम्हारे यहाँ का ही चाकर है, तुम्हारे दरबार का, उसने मेरे को ये कपड़े दिए हैं। इंद्र कहता अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इंद्र वापस अपने दरबार में जाता है, दरबारियों को बुलाता है। सब दरबारी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इंद्र बताता है, वो कहता भैया आज मैंने एक महिला को देखा और वो जो है वो सड़कें जो बुहार रही थी उसने सोने के कपड़े पहने थे, और वो कह रही आप ही में से कोई एक है तो जिसका है वो बताए खड़े होकर के कि हाँ भैया हमने दिए हैं कपड़े। अब उसमें से ये जो बनिया का लड़का है वो खड़ा होता है, हाथ उठा के कहता है सर ये कपड़े जो हैं वो मैंने दिए हैं। तो कहता भाई तुमने तो इंद्राणी की महत्ता को घटाया है, अब हमारी तुम्हारी बस जयराम जी की। तो बनिए का लड़का बहुत चतुर कहता ठीक है, अगर हमारे आपका साथ यहीं तक था तो फिर यहीं तक था।
लेकिन आपने मेरे को कुछ पैसे नहीं दिए, इतने साल मैंने आपके साथ काम किया है, पैसे मेरे पास में नहीं। कहता ठीक है, तुम एक बैलगाड़ी ले आओ, 2 बैल उसमें डाल दो और खड़ी करो लाके। वो जाता है बेचारा, 2 बैल और एक बैलगाड़ी लाके खड़ी करता है, और इंद्र जो हैं उसमें पैसा ही पैसा रख देते हैं। दुआ सलाम जयराम जी की, नमस्कार, वो सब होके वो बैलगाड़ी लेके निकल पड़ता है। अब जंगल का रास्ता है, पुराने ज़माने में तो जंगल ही होते थे, अब आजकल है बड़े बड़े शहर, उस समय पे जंगल। पगडंडी के सहारे वो बैल चला रहा है और कहीं पे अचानक जो एक बैल जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बैल है, मृत्यु हो गई। वो बेचारा परेशान, कहता है बताओ, मैं सोच रहा था कि मैं जाऊँगा गंगा नहाऊँगा, गंगा का मैं तीर्थ करूँगा, और ये तो बैल ही मर गया। तो वहाँ पर खड़ा होता है और वो सूर्य भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु किसी तरीके से आओ, इस बैल को अगर तुम जिंदा कर दो तो बड़ा अच्छा होगा। वो सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बताओ भाई, तुम मुझे याद कर रहे थे? उसने कहा प्रभु ये देखिए, बैल तो मरा हुआ है और मैं जा रहा हूँ गंगा तीर्थ करने के लिए, आप इसको जला दें। इसके पहले भी आपने बड़े लोगों के ऊपर बड़ी कृपा करी है, हमारे पे भी कृपा करें। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि भैया वो तो मैं करने को तैयार हूँ, इसके बदले तुम मेरे को अपना आधा धन दे दो। कहता है डन है जी, आधा धन आपका। कहते हैं ठीक है, अगर आधा धन मेरा है तो ये देखो तुम्हारा बैल खड़ा हो गया, और बैल खड़ा हो जाता है। खैर अंतोगत्वा वो गंगा जी के तट पे पहुंचता है, स्नान ध्यान करता है, मनन करता है, और सारा का सारा धन गंगा जी में बहा देता है। अब जैसे बहा करके बाहर निकलता है सामने सूर्य भगवान, वो कहते हैं भैया मेरा आधा पैसा। कहता हमने तो बहा दिया। कहे कहाँ? कहे गंगा में। उनको आ जाता है गुस्सा, वो डांट के कहते हैं भागो यहाँ से सियार कहेंगे। और जैसे ही वो कहते हैं भागो यहाँ से सियार कहेंगे, वो सियार बन जाता है। देखिए समय ने कैसी करवट ली। फिर वक्त गुजरा। अब एक दिन ये जो गंगा है वो 13वें पताल में रहती, 13वें पताल में। अब एक दिन वहां से निकलती हैं और अपने में ही नहाने के लिए अपने ही पानी के तट पर आ जाती हैं। बहुत सुंदर है, हाथ में सोने का कड़ा, बड़े बड़े बाल, दिव्य मूर्ति। गंगा को देख करके ये सियार मोहित हो जाता है और बुलाता है, सुनो गंगा, गंगा सुनो। वो पलटती है पीछे, कहती है भैया बताओ तुम कौन हो, मेरे को इस तरीके से क्यों बुला रहे हो? कहता मैं सियार हूं, मेरे साथ घर बसाओ, शादी कर लो। तो गंगा जी सोचती है कि ये है तो सियार, लेकिन कैसे सपने इसने पाले, बताओ। सियार है, हमसे कहता है शादी कर लो, हद है मतलब। और वो अपना नहाती रहती है। अब वो सियार जो है वो बोलता जा रहा है शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो खिसिया करके, गुस्से में आकर के वो पत्थर उठाती है, और जब खींच के उसको मारती है, पत्थर सीधा जाके उसकी आग में लगता है और उसकी आग जो है वो फूट जाती है। अब सियार को बड़ा गुस्सा आता है। सियार कहता है हम तो आपसे कह रहे थे कि शादी कर लो, आपने उठा करके हमारी आग फोड़ दी। कहता अब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। और वो कह के गंगा को चहेट लेता है, पीछे पीछे भागने लगता है। और जब गंगा जी को पता चलता है कि भैया ये तो अब गलती हो गई हमसे, वो भी भागती हैं। अब गंगा जी के गुरु हैं जिनका नाम है सरसांकर। ये एक वहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है मेर सिमेर, वहाँ पे उनकी धुनी रहती। अब ये भागते 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 वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि बदहवास सी उनकी चेली भागी आ रही है। तो गुरु घबरा गए, परेशान हो गए। गुरु खड़े होकर के पूछते हैं कि भैया बताओ क्या बात हो गई, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो कहती हैं वो सियार था, वो पीछे लगा था हमारे कि शादी कर लो, शादी कर लो। तो हमने गुस्से में आकर के उसकी आग फोड़ दी। और ये कह के वो पीछे बैठ जाती हैं। अब थोड़ी दूर उनके पैरों का निशान देखते देखते सियार भी पहुंच जाता है वहाँ पे। तो जब आवाज़ें आती हैं तो ये गुरु सरसांकर कहते हैं भैया कौन? कहता मैं सियार, और गंगा है आपके पीछे, वो आप उसको दीजिए मुझे। तो गंगा जी से कहते हैं कि तुम भस्म कांकड़ मेरे सामने रख दो, भस्म कांकड़। तो गंगा जी पीछे से भस्म कांकड़ उठा करके जैसे ही सामने रखती है, सियार भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो गुरु अब कहते हैं गंगा जी से कि ऐसा है कि तुम भस्म को उठाओ सियार की, और उसको अपनी चुन्नी में बांध लो, और उसके बाद जाके गंगा जी में बहाओ। अब जब गंगा जी उस भस्म को लेकर के बहाने के लिए गंगा जी पे ही पहुंचती हैं, तो भस्म बोलती जब वो बहा रही होती है,
कि देखो गंगा, तुम मेरे घर की बहू हो, इसीलिए तुम मेरे भस्म को पवित्र करने के लिए गंगा जी तक लेकर आई। उनको बड़ा अजीब लगता है ये सुन के, लेकिन वो भस्म बहा करके 13वें पताल पे वापस चली जाती है। अब इस भस्म से साल नाम का एक वृक्ष पैदा होता है, बड़ा घनघोर वृक्ष। और वो वृक्ष जो है वो गंगा जी से कहता है कि गंगा, ए गंगा, तुम हमारी पत्नी हो, इसीलिए हमारे हाथ और पांव तुम हर दिन धोती हो। अब गंगा जी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत नाराज होती है। वो एक बाढ़ का रूप लेकर के इस पेड़ को ही उखाड़ देती हैं और फेंक देती हैं। अब पेड़ बिना पानी के, बिना जड़ के तो भैया सब गड़बड़ है मामला, ना उसमें पानी है, ना उसमें खाद है, ना उसमें मिट्टी है, तो पेड़ तो फलेगा फूलेगा नहीं। अब 12 साल तक पेड़ ऐसे ही पड़ा रहता है। 12 साल के बाद एक बार जो गुरु सरसांकर हैं वो गंगा जी में स्नान करने के लिए अपने धुनी से नीचे की तरफ आते हैं। जो धुनी है उसका नाम है मेर सिमेर। जब आते हैं तो जो उनका चिमटा होता है वो चिमटा ले जाकर के उस पेड़ पे मारते हैं, और जैसे ही पेड़ पे मारते हैं पेड़ में फक से आग लग जाती है, धू धू करके पूरा का पूरा पेड़ जलने लगता है, और उस पेड़ से शांतनु का जन्म होता है। देखिए कितनी अजब कथा है ये शांतनु की, कितनी विलक्षण, कितनी अद्भुत, कितनी जबरदस्त, क्या कल्पना है, क्या मौलिक कल्पना है। और ये जो हमारे आदिवासी इलाके हैं, यहाँ पे कल्पनाएं जो हैं उनमें इतने रंग हैं, इतने ढंग हैं कि अगर मैं उसको सुनाने के लिए बैठूं और आप सुनने के लिए बैठे तो सालों गुजर जाएं। तो हम यहीं पे आज के इस छोटा सा जो हमारा डिस्कशन है हम उसको ख़त्म करते हैं। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शांतनु और गंगा का विवाह होता है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और रक्षाबंधन की आप लोगों को सहर्ष लाखों शुभकामनाएं। नमस्कार।